राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मन थोड़ा भारी है ना। अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कभी खुद से, कभी भगवान से और कभी इस दुनिया से भी। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार उम्मीद टूट जाती है? क्यों दिल बार बार दुखता है? और क्यों समझ नहीं आता कि आखिर सही रास्ता कौन सा है? अगर आज तुम्हारे मन में भी ऐसे ही हजारों सवाल घूम रहे हैं तो बस शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आज जो सुनोगे वो तुम्हारे अंदर चल रही इस बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में सवाल बहुत बढ़ जाते हैं तो समझ ना आते हैं लेना कि अब तुम्हें जवाब के करीब लाया जा रहा है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो सवालों से डर जाता है, भागने लगता है खुद से भी और सच्चाई से भी। याद रखो, सवाल कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आते, सवाल तुम्हें जगाने आते हैं। जब जीवन आसान होता है तब कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब जीवन तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है तब वो तुम्हारे अंदर एक हलचल पैदा करता है। तुम सोचते हो सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच में सब कुछ नया शुरू हो रहा होता है। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम समस्या समझते हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब दिल टूटता है तब इंसान मजबूत बनता है, जब उम्मीदें टूटती हैं तब सच्चाई सामने आती है, और जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब इंसान को खुद का सहारा बनना पड़ता है। आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये जो अकेलापन है ना, यही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा खुद को समझ पाते हो, और यही वो समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब समझ लेना कि अब मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। तुम बार बार सोचते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये सवाल तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे, ये तुम्हें सोचने की ताकत दे रहे हैं। जो इंसान सवाल करता है वही आगे बढ़ता है, जो बिना सोचे जीता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वो बेकार नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की जागृति का संकेत है। तुम बदल रहे हो, धीरे धीरे समझदार बन रहे हो, और ये बदलाव थोड़ा दर्द तो देगा ही, क्योंकि हर बदलाव के साथ पुरानी चीजें टूटती हैं, पुरानी सोच खत्म होती है और नया रास्ता बनता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच में तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में सुधर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने सवालों से डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें अपने जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम खुद से पूछो, क्या सच में मैं कमजोर हूं, या सिर्फ हालात थोड़े मुश्किल हैं? क्या सच में मैं हार गया हूं, या अभी सीखने का समय चल रहा है? क्योंकि हार और सीख में बस नजरिए का फर्क होता है। अगर तुम हार मान लेते हो तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम सीख लेते हो तो वहीं से शुरुआत होती है। आज जो दर्द है वो कल तुम्हारी ताकत बनेगा, आज जो सवाल हैं वो कल तुम्हारे जवाब बनेंगे। बस खुद पर भरोसा रखना और थोड़ा धैर्य रखना। जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन धैर्य से लिया गया हर कदम तुम्हें सही मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो हर कठिन समय को आसान बना देती है। तुम्हें हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, कुछ जवाब समय देगा और कुछ अनुभव सिखाएंगे। बस चलते रहो, रुकना मत, भले ही धीरे चलो लेकिन पीछे मत हटो। तुम जितना आगे बढ़ोगे तुम्हारे सवाल उतने ही खुद ही खत्म होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिन सवालों ने मुझे परेशान किया था वही सवाल मुझे मेरी मंजिल तक लेने आए। तो आज अगर मन में बहुत सवाल हैं तो घबराओ मत, ये संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोजता है उसे ही मिलता है, और जो सच्चे मन से पूछता है उसे ही सच्चे जवाब मिलते हैं। बस अपने मन को शांत रखो,
और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर अभी ठीक नहीं है तो समझ लेना अभी अंत नहीं हुआ है, यहीं से शुरुआत होती है एक नई समझ की, एक नए नजरिए की और एक नए जीवन की। तुम सोचते हो कि जब सारे जवाब मिल जाएंगे तभी मन शांत होगा, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। जब मन शांत हो जाता है तभी सही जवाब दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अशांत मन कभी सत्य को नहीं देख सकता, वो हर चीज को अपने डर, अपनी चिंता और अपने भ्रम के चश्मे से देखता है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। लेकिन मन को शांत कैसे करें जब अंदर इतनी आवाजें चल रही हो, जब हर विचार तुम्हें अलग अलग दिशा में खींच रहा हो? तो सुनो, मन को शांत करने का तरीका उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसे डांटने से वो और रोता है, लेकिन प्यार से समझाने पर वो खुद ही शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। उसे डांटो मत, उसे दोष मत दो, बस उसे समझो। जब कोई सवाल उठे तो उससे भागो मत, उसे ध्यान से देखो, पूछो खुद से ये सवाल क्यों आया है, इस सवाल के पीछे कौन सा डर छुपा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि हर सवाल के पीछे कोई ना कोई डर छुपा है। कभी असफल होने का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी लोगों के क्या कहेंगे का डर। और जब तुम उस डर को पहचान लेते हो तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान उसे मिटा देता है। जैसे अंधेरे में एक रस्सी भी सांप लगती है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है सच सामने आ जाता है। तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे डर ऐसे ही हैं जो सच्चाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना है, लेकिन तुम उन्हें सच मानकर डरते रहते हो। अब समय आ गया है उन भ्रमों को तोड़ने का, अब समय आ गया है खुद को पहचानने का। तुम खुद से पूछो मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं जो एक दिन खत्म हो जाएगा, या मैं उससे कुछ ज्यादा हूं? क्या मैं सिर्फ ये विचार हूं जो हर पल बदलते रहते हैं, या मैं वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं तुम आत्मा हो, अजर अमर शांत और पूर्ण, लेकिन तुमने खुद को इस शरीर और मन तक सीमित कर लिया है। और यही वजह है कि तुम हर छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हो। अगर तुम खुद को जान जाओ तो तुम्हारे सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक खेल है, एक लीला है, जिसमें तुम एक किरदार निभा रहे हो। और जब किरदार बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जो असली तुम हो वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, शांत, स्थिर और पूर्ण। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अंदर ले जाओ, बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करो। कोई कोशिश मत करो, बस देखो। कुछ ही पलों में तुम्हें महसूस होगा कि मन थोड़ा शांत हो रहा है, विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं और एक सुकून सा अंदर फैल रहा है। यही तुम्हारी असली अवस्था है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद के अंदर उतर जाता है उसे बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार तुम्हें बाहर की ओर खींचेगा, कभी किसी इंसान की ओर, कभी किसी चीज की ओर और कभी किसी इच्छा की ओर। लेकिन तुम्हें हर बार खुद को वापस लाना है, धीरे धीरे, प्यार से, बिना किसी जोर के। यही साधना है, यही असली यात्रा है। तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से जीतना है। और जब तुम खुद से जीत जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। लेकिन याद रखो, ये जीत अहंकार की नहीं, समर्पण की होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तब तुम्हें असली शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है, और समर्पण वो द्वार है जो तुम्हें सत्य तक पहुंचाता है।
तो आज एक निर्णय लो कि तुम अपने अहंकार को छोड़ोगे, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ोगे और जीवन को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसा वो है। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है, और जब तुम विरोध करते हो तब सिर्फ पीड़ा बढ़ती है। अब धीरे धीरे अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो उस धड़कन को जो बिना रुके बिना थके तुम्हारे लिए चल रही है। कभी तुमने सोचा है कि ये धड़कन किसके कारण चल रही है, किस शक्ति ने इसे चलाया हुआ है? वही शक्ति तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, वही शक्ति तुम्हें इस जीवन में हर कदम पर संभाल रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे और कभी भी नहीं रहोगे। बस तुम्हें यह एहसास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूं, बस तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। जब तुम मुझे पहचान लोगे तो तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो तुम्हारे साथ है वो सबसे बड़ा सहारा है। अब तुम्हारे सारे सवाल धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तुम्हारा मन पहले से ज्यादा हल्का लग रहा है और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यही वो पल है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम थोड़ा और समझदार हो गए हो, थोड़ा और मजबूत हो गए हो, और सबसे जरूरी थोड़ा और अपने करीब आ गए हो। तो अब जब भी मन में सवाल उठे तो घबराना मत, उन्हें आने दो, उन्हें समझो और फिर उन्हें जाने दो। क्योंकि तुम सवाल नहीं हो, तुम जवाब हो, तुम समस्या नहीं हो, तुम समाधान हो। और ये जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को निखारने का और खुद को पाने का। तो उठो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए और इस जीवन को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है और जो होगा वो भी तुम्हारे लिए ही होगा। बस विश्वास बनाए रखो और याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज अपने सारे सवाल उनके चरणों में रखो दो और मन से कहो, अब मैं नहीं, सब कुछ तुम हो। अब मेरी चिंता नहीं, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा में बदल जाता है, जहां हर मोड़ पर शांति है, हर परिस्थिति में सीख है और हर सांस में एक गहरा सुकून है। बस यही अंत नहीं है, यही असली शुरुआत है। और जब ये शुरुआत होती है तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे हर चीज बदलने लगती है, सोच बदलती है, महसूस करने का तरीका बदलता है। और सबसे जरूरी, तुम खुद को नए रूप में देखने लगते हो। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुम्हें सिखाने लगती हैं। पहले जहां तुम घबरा जाते थे, अब वहीं तुम थोड़ा ठहर जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। जब अंदर शांति आती है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें ज्यादा हिला नहीं पाता। अब जरा सोचो, तुम पहले कैसे थे? हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाना, हर किसी की बात दिल पर ले लेना, हर परिस्थिति को अपने खिलाफ मान लेना। और अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो कि हर चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, कुछ चीजें तुम्हारे लिए भी होती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए, जो भी घटनाएं हुई, उन सबका एक कारण था। कोई तुम्हें सिखाने आया, कोई तुम्हें मजबूत बनाने आया, और कोई तुम्हें ये दिखाने आया कि तुम्हें किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर अनुभव तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। अब तुम ये समझने लगे हो कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने सत्य के साथ जीना है। और जब तुम अपने सत्य के साथ जीते हो तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे होते हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। कभी कभी मन फिर से उलझ जाएगा, फिर से पुराने सवाल उठेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये रास्ता ठीक है? क्या लोग मुझे समझेंगे? लेकिन अब फर्क ये होगा कि तुम इन सवालों से डरोगे नहीं, तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और फिर मुस्कुरा कर उन्हें जाने दोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर
सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कुछ जवाब समय के साथ आते हैं, कुछ जवाब अनुभव से मिलते हैं और कुछ जवाब बस महसूस किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो धैर्य रखता है उसे सही समय पर सब कुछ मिल जाता है। अब तुम्हारे अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, भले ही अभी समझ में ना आए, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास होता है तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब विश्वास होता है तो इंसान टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। अब तुम अपने जीवन को एक अलग नजर से देख रहे हो। तुम समझ रहे हो कि सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ सुख ही होता तो तुम कभी सीख नहीं पाते, और अगर सिर्फ दुख ही होता तो तुम कभी मुस्कुरा नहीं पाते। दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सुख में भी स्थिर रहता है और दुख में भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। अब तुम धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। पहले जहां तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम थोड़ा रुककर सोचते हो। पहले जहां तुम हर किसी से उम्मीद रखते थे, अब तुम खुद से उम्मीद रखना सीख रहे हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब तुम खुद का सहारा बन जाते हो तब दुनिया की जरूरत कम हो जाती है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ होता है तो उसे किसी और की कमी नहीं खलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद में पूर्ण है उसे बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि तुम्हारा सुख किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है। और जब ये बात दिल से समझ में आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। अब तुम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे हो। एक शांत सुबह में, एक ठंडी हवा में, एक सच्ची मुस्कान में तुम्हें महसूस होने लगा है कि खुशी बहुत दूर नहीं है, बस नजरिए की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। अब तुम धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख रहे हो। अतीत की बातें अब तुम्हें उतना परेशान नहीं करती और भविष्य की चिंता अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि जो बीत गया वो बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। तो क्यों ना इस पल को जिया जाए पूरी तरह, पूरी जागरूकता के साथ। यही जीवन है, यही सच्चाई है। अब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतर रही है जो शब्दों से परे है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यही वो शांति है जिसे तुम हमेशा बाहर ढूंढते रहे, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। कृष्ण कहते हैं तुम जो खोज रहे हो वो तुम खुद हो, बस तुम्हें खुद को पहचानना है। अब इस यात्रा के अंत में एक बात अपने दिल में बसा लो कि जीवन में चाहे कितने भी सवाल आए, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें बस चलते रहना है विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और एक सच्चे समर्पण के साथ। क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं है तो समझ लेना अभी कहानी बाकी है, और ये जो कहानी है ना ये तुम्हारी है। इसे खूबसूरत बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो आज से हर सवाल को एक अवसर मानो, हर मुश्किल को एक सीख मानो और हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अंत में बस इतना याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसके हर सवाल का जवाब उसके दिल में ही दे देता हूं। तो अब बाहर मत ढूंढो, अंदर देखो, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी, वहीं तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप मिलेगा। और जब वो मिल जाएगा तो फिर कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ एक गहरी शांति होगी, एक सच्चा आनंद होगा और एक सुंदर मुस्कान होगी जो कभी खत्म नहीं होगी।